हरिहंत सिद्ध सूरी उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगली के रूपकारी है। तिनको स्वरूप जाने राग ते भई जो भक्ति काय को नवाई स्तुति को धन्य धन्य दिन हिंदे काज सब आज भरे कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख है सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। क्षत्रिय चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और जीवनधर स्वामी 12 भावनाओं का चिंतन करते हुए आगे अपने चिंतन को और अधिक दृढ़ करते चले जा रहे हैं। मुक्ति की दिशा में एक कदम और उनका बढ़ता चला जा रहा है। बस एक एक कदम बढ़ता चला जावे तो मंजिल नज़दीक आ जाती है। बड़े से बड़े सफ़र भी एक एक कदम यदि आगे बढ़ाते चले जाएं तो वे पार कर लिए जाते हैं। लेकिन ज़रूरत होती है सिर्फ एक कदम बढ़ाने की, सही दिशा में। यदि व्यक्ति सिर्फ मंजिल को देख करके घबराता रहे, इतना काम, इतनी दूरी, इतना तो नहीं हो सकता, अरे भाई तुम शुरू तो करो, एक एक कदम आगे तो बढ़ाओ। जैसे जैसे तुम एक कदम, बस एक कदम, बस एक कदम, शेखर जी की यात्रा याद आती है, वंदना याद आती है। एक एक कदम के लिए आगे हिम्मत बढ़ाते चले जाते हैं और वंदना पूरी हो जाती है। मुक्ति के मार्ग और मुक्ति की दिशा में भी यहाँ जीवनधर स्वामी के एक एक कदम उत्तर उत्तर बढ़ते चले जा रहे हैं। वैरागी की तरफ बढ़ते हुए 12 भावनाओं का चिंतन करने लगे। 12 भावनाओं का चिंतन करते करते जब वो चिंतन एक किसी विशिष्ट लेवल पर पहुंचा तो फिर वे जिन मंदिर की ओर रवाना हुए। जिन मंदिर में दर्शन पूजन करने के उपरांत वहाँ मुनिराज मिल गए। कोई रिद्धिधारी मुनिराज थे, चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे। उन मुनिराजों के समीप बैठकर उनके उपदेश का लाभ लिया, धर्मोपदेश का लाभ लिया। देखिए, दर्शन करने के उपरांत भगवान का उपदेश सुनना या भगवान के द्वारा बतलाई गई बात को सुनना, यह उचित ही है, योग्य ही है। इस संबंध में कल हमने काफ़ी विस्तार से चर्चा की थी आपके बीच में कि भाई सुनो, सुनाने की अपेक्षा से सुनना ज़्यादा श्रेष्ठ है। और प्रकृति की इस रचना को देखो कि मुंह एक है और कान दो, सुनो डबल और बोलो कम, माने कम बोलो ज़्यादा सुनो। और वे लोग सच में बहुत महान होते हैं जो बोलते कम हैं। कम बोलने वाले बुद्धिमान भी होते हैं, यह बात भी जगत में प्रसिद्ध है। तो प्रकृति ये कह रही है आपको कम बोलो, सुनो 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 सुनो, समझो। यहाँ जिनेंद्र देव की बात को जीवनधर कुमार ने, जीवनधर स्वामी ने सुनना शुरू किया, उपदेश को सुनना शुरू किया। और उपदेश सुनते सुनते अचानक परिणाम आया कि हे महाराज, हे मुनिराज, मुझे अपने अतीत के बारे में कुछ बता दो। ऐसा विकल्प आया तो वे मुनिराज जो चारण रिद्धिधारी मुनिराज थे, जो अवधि ज्ञानी मुनिराज थे, जो निमित्त ज्ञानी मुनिराज थे, जो भूत भविष्य को जानने वाले थे, उन्होंने देखकर इनके भूतकाल के बारे में कुछ बातें कहना शुरू किया। और यहाँ से शुरू होती है नई उपकथा, एक छोटी सी उपकथा। यह अंतिम उपकथा है क्योंकि ये ग्रंथ संपन्नता की ओर है, क्योंकि जीवनधर स्वामी के कदम अब बहुत तीव्र गति से आगे बढ़ रहे हैं और शीघ्र ही ये अपनी मंजिल को प्राप्त करने वाले हैं। शास्त्र स्वाध्याय नहीं होता हो वहाँ पे फिर अपने आप ही शास्त्र स्वाध्याय जहाँ न होता हो, वे स्वयं शास्त्र का स्वाध्याय करें। जहाँ प्रवचन नहीं होता हो वहाँ बैठ करके स्वाध्याय करें। बालभूत पाठमाला पहला भाग, चौथा पाठ है उसका, देव दर्शन नाम है उस पाठ का। देव दर्शन की विधि उसमें बतलाई गई है। अपने बालबोध भाग 1 के प्रवचनों में शायद 7वां प्रवचन होगा,
7वां या 8वां प्रवचन होगा। तो उसमें बहुत विस्तार से हमने चर्चा की है। दादा ने लिखा है बहुत सुंदर ढंग से, व्यक्ति हाथ जोड़ करके दर्शन कर लेने को समझता है कि हमने दर्शन कर लिए। रोजाना दर्शन करने के नियम है, भगवान को जाकर के हाथ जोड़ता है, माथा टेकता है, तो उसे दर्शन तो कर लिए, दर्शन तो कर लिए। अरे भाई, इसे दर्शन करना नहीं कहते। हाथ जोड़ने का नाम दर्शन करना नहीं है, माथा टेकने का नाम दर्शन करना नहीं है। पूरी दर्शन करने की विधि बतलाई। बोले मैं तो ये सब करता हूँ सब। ये सुनो, फिर लिखा उसके बाद में कि यदि ये सब कर लेने के बाद जिन मंदिर में स्वाध्याय हो रहा हो तो बैठ करके स्वाध्याय सुनना, प्रवचन हो रहा हो तो बैठ करके प्रवचन सुनना, और यदि नहीं हो रहा हो तो कम से कम आधा घंटा बैठकर स्वयं शास्त्र लेकर के स्वाध्याय करना। माने ये देव दर्शन की विधि में शामिल है। भगवान को सुनाने के बाद भगवान की सुनने के लिए या तो प्रवचन सुनने के लिए बैठो, और प्रवचन न चल रहा हो तो स्वयं शास्त्र लेकर के पढ़ो। आवश्यक में स्वाध्याय भी है। देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, ये 6 बातें कही। खैर हाँ, सब सुनते भी हैं हम तो, तब भी विधि समाप्त नहीं हुई अभी। पता है, एक स्टेप और आगे बतलाया। जो प्रवचन में सुना हो या जो स्वाध्याय में पढ़ा हो, उसका कुछ देर बैठकर विचार और चिंतन करना, ये देव दर्शन की विधि है। सबसे महत्वपूर्ण बात तो यही। हाँ, अभी सुन भी लिया, अब हमारे जो स्टेप पूरे चलते हैं वो सुनने तक तो चलते हैं, पढ़ने सुनने तक तो, अब उसके बाद में विचार नहीं चलता है। लेकिन श्रीमद् राजचंद्र जी कहते हैं, कर विचार तो पाम। विचार करेगा तो प्राप्त करेगा, और विचार तो हम करते ही नहीं। स्वाध्याय के 5 भेद में आ जाता है ना। हाँ, स्वाध्याय के 5 भेदों में भी आ जाता है, वाचना, प्रचना, अनुप्रेक्षा, आमना, धर्मोपदेश। तो कहने का मतलब विचार चिंतन बहुत जरूरी है। अब आप कहेंगे साहब इतना समय नहीं लेता, यहाँ इतनी देर तो बैठ जाते हैं हम, अब इसके बाद में और कितना समय लगाएं। कोई बात नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है कि विचार बैठे बैठे ही होता है। चलते चलते भी विचार हो सकता है, गाड़ी में बैठे बैठे भी विचार हो सकता है, गाड़ी चलाते हुए भी विचार हो सकता है। विचार तो कहीं भी किया जा सकता है ना। रुचि की जरूरत है। रुचि की जरूरत है। जो बात सुनी हो या जो बात पढ़ी हो, उसका कुछ देर तक हमारे दिलो दिमाग में विचार और चिंतन चलना चाहिए। हमने क्या बात सुनी, इसको कैसे लाइफ में अप्लाई किया जा सकता है, इनसे मेरे सुखी होने की दिशा में कदम कैसे बढ़ सकते हैं, मेरे जीवन के लिए कितनी उपयोगी बात थी, इसके बारे में गहराई से विचार चिंतन चलना ही चाहिए। विचार तो होना ही चाहिए। देखिए, मुनिराज द्वारा जीवंदर कुमार के प्रश्न का उत्तर 23 नंबर की है, उपकथा है, 550 नंबर पेज है। भूपेंद्र धात की खंडे भूम्यादि तिल के पुरे, सूनु पवन वेगस्य राज्ञो भूस्वं यशोधर। क्या कह रहे हैं? हे राजन, दात की खंड नाम के द्वीप में, भूमि तिलक नाम के नगर में तुम राजा पवन वेग के यशोधर नाम के पुत्र थे। यशोधर नाम के पुत्र थे। भूमि तिलक राजा थे, भूमि तिलक नाम का नगर था, और पवन वेग के पुत्र यशोधर थे। हे राजन, तुम अपने पूर्व भाव में धात की खंड द्वीप के भूमि तिलक नगर में राजा पवन वेग के यशोधर नाम के पुत्र थे। कुछ नहीं, बस सिर्फ 2 लाइन में सारार्थ कर दिया। देखो फिर क्या हुआ। यशोधर पुत्र थे तो हुआ क्या? राजहंस कदाचित्वं राजहंसस्य शावकं नीडात् मानीय निर्वध्यमभिवृद्ध। हे राजश्रेष्ठ, तुमने किसी समय हंस के बच्चे को खेलने के लिए घोंसले से लाकर उसका निर्दोषता से पालन पोषण किया। क्या कह रहे हैं? तुम राजा थे, हंस के बच्चे को खेलने के लिए घोंसले से ले आए और निर्दोषता से उसका पालन पोषण किया। माने उस हंस के बच्चे को अपने घर में कहीं घोंसले में कहीं देखा होगा,
तुम अपने पास में ले आए निर्दोष रीति से उसका पालन पोषण करने के लिए। हे राजन, एक समय तुम किसी राजहंस के बच्चे को अपने मनोविनोद के लिए पकड़ कर ले आए और उसे पिंजड़े में बंद कर उसका पालन पोषण करने लगे। बस कितनी सरल सरल कथा चल रही है? देखो फिर क्या कह रहे हैं आगे। तत्कुतोपि समाकर्ण्य धर्म विद्य सते पिता तदा धर्ममुपादीक्ष्य द्यतो भूति धार्मिक। उस समय उस तुम्हारे धर्मात्मा पिता ने यह बात कहीं से सुनकर तुमको धर्म का उपदेश दिया, जिस उपदेश के सुनने से तुम अत्यंत धर्मात्मा बन गए। क्या है यह समाचार? जब तुम्हारे पिता को मालूम हुआ, जब तुम्हारे पिता को ये पता लगा कि तुमने किसी हंस को पिंजरे में बंद कर लिया है, अपने मनोविनोद के लिए ले आए हो, अच्छे से पालन पोषण भी कर रहे हो उसका, तो तुम्हारे पिता को जब मालूम हुआ तो उन्होंने तुम्हें बहुत समझाया, तुम्हें धर्म का उपदेश दिया। तब तुमने उस राजहंस के बच्चे को तो मुक्त कर दिया और स्वयं संसार से उदासीन होकर धर्मात्मा हो गए। इस घटना से तुमने दीक्षा ले ली। सच में ये जो पशुओं को जो पालते हैं ना, ये पशु पालन योग्य नहीं है। कोई भी पशु हो, हाँ कुत्ता भी हो, लोग तो आजकल बिल्ली पालने का फैशन चलता है कुत्ते की जगह बिल्लियां पाली जा रही है। पहले कुत्ते बहुत पालते थे। चूहे अब जो भी चलता हो, विदेशों में बिल्लियां बहुत पाली जा रही है, कछुए पाले जाते हैं। अपने देश में तो बैन है कछुए पालना, लेकिन विदेशों में कछुए पाले जाते हैं। घरों में हमारे को कछुए दिखते हैं, घर में कछुए हैं, तो ये जो है उचित नहीं है। वो डॉक्टर के जाते हैं तो भी वो उस कांच में बंद करके वो जानवरों को, हाँ मछलियों को रखते हैं सब इस तरह से। भाई जो स्वतंत्र रह सकते हो जानवर, क्योंकि स्वाधीनता का तो सुख ही कुछ अलग ही होता है, परतंत्रता में अपार दुख है। आप कितना भी सुविधाओं में क्यों न रखो, एसी में रखो, सुविधाओं में रखो, अच्छा खान पान हो, इलाज हो, सब कुछ हो, लेकिन उसके बावजूद भी बंधन तो बंधन ही है, बाधा है, परतंत्रता है, पराधीनता है। तो ये पशुओं को पराधीन रखना, कबूतर पालना, तोते पालना, बाजार से खरीद करके ले आना, पिंजरे में उनको रखना, ये बहुत पाप का काम है। पराधीन रखने वृत्ति ये खोटी वृत्ति है, इससे तीव्र पाप कर्म का बंधन होता है। शायद ऐसा ही उपदेश अनुमोदना भी नहीं होनी चाहिए इस तरह के कार्य की। हाँ बिल्कुल। और आपको यदि ज़्यादा ही भावना हो तो किसी से खरीद लो और घर ला करके उसको पिंजरा खोल करके मुक्त करो। ये आप कर सकते हैं, लेकिन बहुत दूर ले जा करके नहीं तो वो जिसने पिंजरे में बेचा था ना तुम्हारे को, थोड़ी देर में वही वापस पकड़ लेगा उसको, फिर किसी और को बेच देगा। सब जगह विवेक काम करता है। राजहंस के बच्चे को मुक्त कर दिया, लेकिन इस घटना को देख करके ओहो मैंने इनको पराधीन कर लिया। स्वयं भी पराधीनता का अनुभव कर रहे थे राजपाट में रहते हुए। उन यशोधर मुनिराज ने इस घटना को देख करके अत्यंत उदासीनता हृदय में लाई और वे धर्मात्मा हो गए। और क्या किया? राजा यशोधर की मुनि दीक्षा, यशोधर मुनिराज की मुनि दीक्षा। देखिए ये वही तो यशोधर मुनिराज नहीं है, हैं? वही हैं क्या ये चेलना वाले? वो घटना से इन्होंने आगे बढ़ा ही नहीं है। वो तो नहीं है, वो तो दाँत की खंड की घटना है। नाम यशोधर है लेकिन वो अलग ही है, और वो हो भी नहीं सकते थे क्योंकि वो जो यशोधर मुनिराज थे वे भगवान महावीर स्वामी के काल में हुए, और ये भी महावीर स्वामी के काल में हुए जीवनधर स्वामी। वे यशोधर मुनिराज तो मर करके स्वर्ग में चले गए, जो भी उनकी स्थिति हुई। अब ये जो हैं ये फिर महावीर भगवान के काल में दोबारा जीवनधर के रूप में कैसे आते? लेकिन ये जीवनधर कुमार के पूर्व भाव में भी इनका नाम यशोधर हुआ करता था। ये बात यहाँ कह रहे हैं। निवारितोपि पित्रात्मति निर्वेदतस्ततः
जात रूप धरो जात स्त्री भी रष्टा भी रणवित। फिर पिता से रोके हुए भी तुम अत्यंत वैराग्य के कारण 8 स्त्रियों सहित दिगंबर मुनि एवं तुम्हारी स्त्रियां आरिका हो गई। दीक्षा ले ली, 8 पत्नियां थी, स्वयं मुनि हो गए और उसके बाद उन्होंने भी दीक्षा ले ली, पत्नियों ने भी दीक्षा ले ली और स्वयं ने भी दीक्षा ले ली, दिगंबर मुनि हो गए। सरल अर्थ देखिए। तदनंतर तुम्हारे पिता राजा पवन वेग ने तुम्हें बहुत समझाया, मुनि दीक्षा से रोकने के लिए बहुत प्रयास किया। लो अभी तो धर्म उपदेश दिया था। अब बड़ी विचित्रता है, व्यक्ति अपने बच्चों को धर्म करने में लगाना चाहता है और फिर रोकना भी चाहता है। ये मोह का स्वरूप बड़ा विचित्र है। ये चाहता है धर्म में लगे बच्चे। अरे नहीं बच्चे पाप में नहीं लगे, धर्म में लगने चाहिए। फिर धर्म में लगने लगते हैं तो फिर ये चाहते हैं नहीं ज़्यादा नहीं लगे, ज़्यादा लग जाए। क्योंकि अब देखो, पहले तो धर्म का उपदेश दिया, धर्म मार्ग में लगाया। अब धर्मोपदेश देने के बाद में जब बच्चा धर्मात्मा हो गया और धर्म में लग गया, अब मुनि दीक्षा लेने लगा तो पिता रोकने लगे। अरे नहीं बेटा, तुम दीक्षा छोड़ करके जा रहा है मेरे को। बच्चों के प्रति जो मोह का परिणाम है वो उनको अधिक धर्म मार्ग में भी लगने नहीं देता। मैं कभी कभी एक वाक्य कहता हूँ कि ये जीव इतना ही बच्चों से धर्म कराना चाहता है जिसमें अपना नाम बदनाम नहीं हो। इतना धर्म करो बस, इससे ज्यादा नहीं। बस कहीं गलत रास्ते पर नहीं चला जाए इसलिए धर्म करो बस। सही रास्ते पर चल रहा है तो ज्यादा आगे नहीं बढ़ जाए, इतना भी नहीं चाहता, छोड़ करके चला जाए। एक तो होते हैं, एक अधिकतम 2, इससे ज़्यादा कहाँ होते हैं आजकल बच्चे घरों में। तो अभी छोड़ करके चला जाएगा तो क्या होगा। अब ये भी हाथ से नहीं निकल जाए, 2 तरफ से हाथ से निकलता है बच्चा। या तो गलत रास्ते पर चला जाए तो हाथ से निकल गया और ज़्यादा धर्म मार्ग पर आगे बढ़ गया, सही रास्ते पर चला गया तो भी हाथ से निकल गया। ये दोनों ही केस में हाथ से न निकल जाए ये भावना रखता है। तो यहाँ देखिए, यशोधर मुनिराज के जो पिता थे उन्हें भी इस प्रकार की भावना हुई। पहले तो वो गलत काम करते थे, उन्हें समझाया, अब वे विरक्त होकर के दीक्षा लेने लगे तो पिता फिर समझाने लगे, दीक्षा से रोकने के लिए बहुत प्रयास किए, परंतु अत्यंत तीव्र वैराग्य के कारण तुमने उनकी बात नहीं मानी तथा दीक्षा धारण कर दिगंबर मुनि बन गए। उसी समय तुम्हारी 8 पत्नियों ने भी आर्यिका के व्रत धारण किए। देखिए और देखिए फिर कहानी, फिर क्या हुआ। यशोधर मुनिराज द्वारा भावी पर्यायों का ज्ञान करना। धारेण तपसा लब्ध्वा देवत्वं च त्रिविष्टपात् अष्टाभिः स्त्रीभिरेता विरत्राभूर्भवैर्व्यपुङ्गवः। क्या कह रहे हैं, हे भव्य श्रेष्ठ, फिर तुम घोर तपस्चरण के द्वारा देव पर्याय को प्राप्त कर फिर उस स्वर्ग से चय कर यहाँ पर इन 8 स्त्रियों के साथ उत्पन्न हुए हो। लो ये पत्नियां भी तुम्हारी 2 भाव पहले वाली हैं। वो जो आर्यिका बनी थी और मर करके देव पर्याय में चली गई थी, वो वहाँ देव पर्याय से आए, तुम देव पर्याय में चले गए, वैमानिक देव में, और ये 8 स्त्रियां भी ये तुम्हारे साथ में चली गई। हे भव्योत्तम, मुनि दीक्षा लेने के उपरांत तुमने घोर तपस्या की जिसके प्रभाव से आप वैमानिक देव हुए और वहां से अपनी आयु पूर्ण कर इस मनुष्य लोक में अपनी 8 स्त्रियों सहित यहाँ उत्पन्न हुए। लो आयु ज्यादा होती है, अब ये थोड़ी बहुत कम ज्यादा होगी, 100-200 साल का अंतर होगा, इनकी कितनी आयु होगी निर्भर करता है, थोड़ा बहुत अंतर होगा, बाकी तो क्या कर सकते हैं। वैमानिक देवों में, इनकी देवों में भी पल्लियों में हो सकती है ना आयु, देवियों की आयु तो नियम से पल्लियों में ही होती है, देवों की आयु भी वैमानिक देवों में पल्लियों में आयु हो सकती है। माने ये तो इंद्रादित्य के संदर्भ में इस तरह का कथन है कि इंद्र की जो आयु होती है वो सागरों में होती है
और उसकी जो देवियाँ होती है वो पल्यों में होती है। तो एक इंद्र के जीवन काल में अनगिनती देवांगनाएं जीवन पूरा करके चली जाती है, लेकिन हो सकता है पल्लियों की आयु वाले रहे हों, तो लगभग समान आयु के धारी रहे वहाँ, और वहाँ से आयु पूरी करके मनुष्य लोक में 8 पत्नियों सहित यहाँ उत्पन्न हुए हैं राजपुरी नाम की नगरी में। देखिए फिर पूर्व पर्याय के परिणामों का फल अब देखिए जरा, और क्या कहते हैं। स्वपदाद्वाल हंसस्य पितृभ्यां च पुरा भवे वियोजनाद्वियोगस्ते बंधो दिव बंधनात्। इसलिए पूर्व जन्म में हंस के बच्चे को अपने स्थान और उसके स्थान और माता पिता से वियोग करने से तुम्हारा स्थान और माता पिता से वियोग और उस बच्चे को पिंजरे में बंद कर रोकने से तुम्हारा बंधन हुआ। ओहो, देखो आप कर्मों का खेल, कर्मों का सब खेल जग में हो रहा। हमें पता नहीं लगता है, हमें परिस्थिति का पता नहीं लगता, हमें लगता है मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है। भाई तूने पूर्व में किसी के साथ में ऐसा कुछ किया होगा। क्या क्या किया था इन्होंने, उस हंस के बच्चे को अपने माँ बाप से अलग कर दिया, उस हंस के बच्चे को उठा करके ले आए और पिंजरे में बंद कर दिया। ये कह रहे हैं इसी घटना के कारण, माता पिता से वियोग कराने के कारण और वियोग करने से तुम्हारा स्थान परिवर्तन हुआ, और बच्चे को पिंजरे में बंद करने से तुम्हें स्वयं बंधन हुआ। जीवनधर स्वामी के साथ भी तो ऐसा ही हुआ। अरे पता है ना क्या हुआ था, शमशान में इनका जन्म हुआ था। तो ये माता पिता से अलग हो गए, पिता का वियोग हो गया, माँ से भी अलग रहना पड़ा आपको, फिर कहाँ पले, और फिर उसके बाद में फिर बंधन में सेठ के यहाँ चले गए, या समझ लो आप काष्टांगार ने भी बंधन में डालने का प्रयास किया। तो फिर बंधे क्यों नहीं कि तूने फिर उसको छोड़ दिया था ना, तेरे परिणाम बदल गए क्या, इसलिए तू भी छूट गया। ऐसा ही होता है, किस तरह से कर्म हमारे परिणामों के हिसाब से बंधते रहते हैं हमें पता नहीं है। क्षण क्षण के परिणामों का फल लगता है, क्षण क्षण के, प्रति पल हमारे परिणाम बढ़ते चले जाते हैं, बदलते चले जाते हैं, और उन परिणामों के कारण उतार चढ़ाव होता चला जाता है। हर क्षण ऐसा होता रहता है। देखो यहाँ क्या कह रहे हैं सरल अर्थ में, हे राजा जीवनधर, आपने यशोधर राजा के भव में राजहंस के बच्चे को उसके स्थान से तथा उसके माता पिता से कुछ समय के लिए अलग किया था। उन परिणामों के फलस्वरूप आपको इस मनुष्य भाव में अपने राज्य पद और माता पिता के वियोग के दुख को अनेक वर्षों तक भोगना अनिवार्य हो गया। देखो थोड़े समय के लिए किया और लंबे समय के लिए भोगना अनिवार्य हो गया। हम नहीं उसकी कथा सुनाते हैं आपको, अंजना की 22 मिनट के लिए दर्शन से वंचित रखा और 22 साल के लिए पति का वियोग भोगना पड़ा। माने 22 मिनट की सजा 22 वर्षों तक। इसी तरह से कुछ मिनटों के लिए, कुछ देर के लिए इन्होंने बंधन में रखा, पिताजी ने समझाया और फिर छोड़ दिया। उसकी सजा आपको बहुत वर्षों तक अपने माता पिता के वियोग से वियोग जन्य दुख को भोगना पड़ा। इन्होंने तो धर्म धारण कर लिया, इसलिए फिर भी पाप से हाँ, फिर बच गए। सही बात है, सही बात है। आपने राजहंस के बच्चे को पिंजरे के बंधन में डाला था, अतः उसके फलस्वरूप आपको काष्टांगार के बंधन में रहना पड़ा। राजा जीवनधर कुमार की मन स्थिति आगे बढ़ते हैं। देखो, इति योगेंद्र वाक्येन भोगीव पविपातत भीतो राज्यादयं राजा प्रणम्य स्वपुरीमयात्। इस प्रकार मुनि के वचनों से, बिजली के गिरने से डरे हुए सर्प की तरह राज्य से भयभीत ये राजा जीवनधर कुमार मुनि को नमस्कार कर अपनी नगरी में आ गए।
घबरा गए। ओ कैसा पाप हो गया मेरे से। लगता है कभी ऐसा अपने को, जब कभी ऐसी घटना सुनते हैं और अपने आप के बारे में सुनते हैं तो ज़्यादा फील होता है। तुम्हारे साथ जो परिस्थिति बनी ना, कि तुमने ऐसा किया था पूर्व जन्म में, ओ हो हमने क्या पाप कर लिए। घबराहट होने लगी इनको, और कैसी घबराहट हुई कि मानो बिजली गिरने की जैसी स्थिति बन गई हो। डरे हुए सर्प की तरह बिजलियां कड़क रही है, बिजलियों के कड़कने से ही घबराते हैं। ये सर्प आदि जो जीव होते हैं ये बहुत डरते हैं, काले सर्प। और जब बिजली कड़क करके गिरने लगे तो भागते हैं डरते हुए अपने बिल की तरफ। ऐसे भयभीत राजा जीवंदर कुमार मुनि को नमस्कार कर अपनी नगरी में आ गए। जैसे बिजली के गिरने से सर्प भयभीत हो जाता है, वैसे ही मुनिराज को धर्मोपदेश और अपने पूर्व भव का वृत्तांत जानकर राजा जीवंदर कुमार राज्य तथा पंचेंद्रिय के भोगों से भयभीत हो गए। तदनंतर मुनिराज को नमस्कार कर विरक्त राजा जीवंदर कुमार ने अपनी राजपुरी नगरी की ओर प्रस्थान किया। मुनिराज को वंदन किया, अत्यंत विरक्त हो गए, संसार शरीर भोगों से और अधिक भयभीत हो गए कि ओहो मैंने क्या गलत काम किया था। खेलने के लिए तो लाया था, खेल नहीं तो रहा था, फिर छोड़ भी तो दिया था उसको, अब इसमें क्या हो गया। उनको ले आया तो, और अच्छे से पालन पोषण कर रहा था मैं उसका। हंस के बच्चे को लाकर उसको खिला रहा था, उसको ध्यान रख रहा था, उसको संभाल रहा था, तो मैंने क्या गलत कर दिया। ठीक है, तुमने पराधीन बना दिया। हम कौन सा कार्य कर रहे हैं हमें पता नहीं, हम ऐसा सोच रहे हैं इसमें क्या गलती है, इसमें तो कोई गलती नहीं है, हमने ये क्या गलत कर दिया। अच्छा ही तो कर रहा हूँ कि तुझे पता नहीं है तेरे इस अच्छे में भी कुछ अपराध छिपा हुआ है। ना समझ होते हैं ना, बालक वत यदि बुद्धि होती है, ना समझ होते हैं तो समझते नहीं है कहाँ दुरुपयोग हो रहा है, कहाँ बर्बाद हो रहा है, कहाँ समय वेस्ट किया जा रहा है, काम अच्छा करने की जगह ये खोटा काम हो रहा है, इसका अच्छा परिणाम नहीं निकलेगा। हम जो ये काम कर रहे हैं विचार नहीं कर पाता है व्यक्ति, क्योंकि मोह में अंधा होता है, अपनी मति में हावी होती है बात। मैं जो कर रहा हूँ वही सही है, मैं सब समझता हूँ, मैं जो विचार कर रहा हूँ मुझे सब पता है क्या करना। अरे भाई अनुभवी लोग कह रहे हैं कुछ, ये अनुभवियों ने कहा, उसके पिता ने कैसे कह दी, यशोधर के पिता ने, कि नहीं बेटा ये बात ठीक नहीं है। नहीं मानता, होनहार खोटी होती तो नहीं भी मानता। मैं क्या गलत कर रहा हूँ, खेल ही तो रहा हूँ, अब इसमें क्या हो गया, अब मैं लेकर के आया हूँ, मैं इसको कोई परेशान थोड़ी ना कर रहा हूँ। नहीं मानता तो नहीं भी मानता, लेकिन होनहार भली हो तो व्यक्ति स्वीकार करता है, अच्छी बातों को तुरंत स्वीकार कर लेता है। पंचेंद्रिय विषय भोगों के जो सुख थे ये सब उन्हें दुख रूप दिखाई देने लगे, विष के समान उन्होंने समझ लिया और राजपुरी नगरी की ओर पुनः प्रस्थान किया। देखिए और एक आध दो श्लोक देख लें अपन, है कोई विशेष बात तो कुछ ऐसी है नहीं, कथा है जो बढ़ती चली जा रही। आठों रानियों और भाई नंदाढ्य की मन स्थिति। सद्धर्मामृत पानेन सानुजास्य तस्य वल्लभः विष प्रख्य मम न्यन्त तत्सौख्यम विषयोद्भवम्। इनके छोटे भाई सहित उनकी आठों स्त्रियों ने धर्म रूपी अमृत का पान करने से पंचेंद्रियों के विषयों से उत्पन्न सुख को विष के समान समझा। लो, उन्होंने भी ऐसा समझा कि वास्तव में है तो जंजाली। अकेले जीवंदर कुमार ने ही जंजाल नहीं समझा, उनके भाई भी इसे जंजाल समझने लगे और स्वयं भी इनको विष के समान समझने लगे। राजा जीवंदर कुमार के साथ उनकी आठों रानियां और भाई नंदाढ्य ने भी महामुनिराज से उपदेश सुना। माने ये अकेले नहीं सुन रहे थे, इनके साथ में नंदाढ्य भी थे और इनके साथ में आठों स्त्रियां भी थी, और सबने मुनिराज का उपदेश सुना और सबने जीवंदर कुमार के पूर्व भाव को सुना, और सबके मन में ये घबराहट जरूर हुई कि अरे ये तो जीवंदर के पूर्व भाव की बात सुना रहे हैं, हमने पूर्व भाव में न मालूम क्या क्या नहीं किए होंगे, वर्तमान में भी किए हैं, पूर्व में भी किए हैं, और अपने कर्मों का फल तो अपने को ही भोगना पड़ता है।
इस कारण वे सभी समीचीन धर्म रूप अमृत पान से पंचेंद्रिय जन्य सुख को विष के समान दुखदायक मानने लगे, जहर के समान दुखदायक मानने लगे। विषय रूपी सुख वास्तव में ये सुख जहरीला है, मीठे जहर के समान है, जो सेवन करने में तो अच्छा लगता है, लेकिन जब उसका फल भोगने का अवसर मिलेगा तो मरेगा। मीठा जहर कैसा होता है? अरे बहुत अच्छा लग रहा है, अरे बहुत टेस्टी है, खा के देखो, अरे बहुत मजा आ रहा है। कि भाई जब इस जहर का फल दिखाई देगा तो मरण के अलावा और कुछ नहीं होगा। ये पांचों इंद्रियों के केम्पाक फल का उदाहरण है। हाँ, ये पांचों इंद्रियों के विषय भोगों की दशा इसी प्रकार की है, जो अत्यंत दुखदायक है। ये मानने लगे, इनके ये बात समझ में आ गई। चलिए और आगे देखिए, जीवंदर कुमार द्वारा पुत्र को राज्य सौंपना। लो, हो गया भाई साहब, पता नहीं है तो कहानी है। आप क्या सोचते हो, मूवी में दिखाते हैं क्या एकदम पैदा होते ही बड़े दिखा दिए कि डायरेक्ट ही दिखा दिए? यहाँ भी तो पिक्चर चल रही है। अब क्या क्या बातें धीरे धीरे बताएंगे। हाँ, वर्णन नहीं आया अभी तक कथा में, लेकिन इतना जरूर आ गया कि इसके भी पुत्र है, राज्य दे रहा है, पुत्र को राज्य सौंपना। हाँ, सब अंडरस्टूड, गर्वित हो गई बात। अभी तक नहीं पता लगा था, अब पता लग गया, बता तो दिया इन्होंने। देखो, तत्र गंधर्व दत्तायाः पुत्रं सत्यंधरार्यम् अभिषिच्य ततस्ताभिः प्रापदास्थायिकां कृति। वहाँ पर बुद्धिमान राजा जीवंदर कुमार ने अपनी रानी गंधर्व दत्ता के सत्यंधर नाम के पुत्र को राज्याभिषेक करके राज्य सौंपकर फिर अपनी 8 स्त्रियों के साथ स्वयं भगवान के समूह शरण में पहुंचे। बेटे का नाम भी सत्येंद्र, दादाजी का ही नाम रखा है, दादाजी का ही नाम रखा। दादाजी का ही नाम रखा। देखो, हो सकता है जीवंदर कुमार के पुत्र पहले हो गए हों और इन्होंने तो सोचा हो मेरे पिता का नाम तो गंधोत्कच है, मेरा नाम सत्येंद्र जीवंदर है, तो पुत्र का जीवंदर से जुड़ता हुआ सत्येंद्र अच्छा लगेगा। पुत्र का सत्येंद्र रख लिया नाम। अब बाद में पता लगा कि भाई तुम तो महाराजा सत्येंद्र के बेटे हो, तो दादा का नाम भी, पिता का नाम भी सत्येंद्र हो गया और बेटे का नाम भी सत्येंद्र हो गया। तो पहले पढ़े थे, मुनि महाराज जो उपदेश दे रहे थे, क्या मुनि महाराज उपदेश भी तो पढ़ गया था, सत्येंद्र का बेटा, उसकी शादी कहाँ हुई थी? हाँ, शिक्षा गुरु थे, दीक्षित शिक्षा गुरु जो थे आर्य नंदी के उपदेश से पहले पता लग गया। पता लग गया था। खैर, ये तो पीछे से पुत्र जन्म हुआ हो, गंधर्व दत्ता ने नाम रख दिया हो। ये हो गया। अब कुछ तो मानना ही पड़ेगा आपको। ये तो पत्नियों को छोड़ करके चले गए थे, क्या बाद में पीछे से जन्म हो गया हो, गर्भवती छोड़ करके चले गए हो। अब जो भी रही हो स्थिति, कुल मिलाकर के बात यह है कि बेटे का नाम भी सत्येंद्र है। हाँ, तो ये इन्होंने गंधर्व दत्ता इनकी प्रमुख पत्नी थी और उसके बेटे सत्येंद्र को राज्याभिषेक किया, राज्यभार सौंप दिया और अपनी 8 पत्नियों के साथ भगवान के समूह शरण में पहुंच गए। देखो, धर्मात्माओं का जीवन कैसा होता है, एक बार दिशा बदल गई ना, फिर दिशा बदलने में देर नहीं लगती। कितनी देर हुई है दिशा बदले हुए? अभी कहाँ थे? अभी तक तो राजपाट हासिल कर लिया था और उद्यान में पहुंचे थे और उद्यान में क्रीड़ा करने के लिए पहुंचे थे, उत्सव मना रहे थे। और अभी वो बंदर बंदरी को देखा और फिर बस भावनाओं का चिंतन करने लगे। मंदिर पहुंच गए, पूजन करी, मुनिराज का उपदेश सुना, पूर्व भव का वृत्तांत सुना और भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंच गए। और अभी ये पहुंच करके भी दीक्षा लेकर के और मोक्ष जाने वाले। ये दिशा बदलने की देर होती है बस। वक्त नहीं लगता। हाँ, फिर वक्त नहीं लगता है। सारा पुरुषार्थ दिशा बदलने में लगाओ। ये व्यक्ति दशा बदलने में तो अपना बहुत पुरुषार्थ लगाता है, लेकिन दिशा नहीं बदलना चाहता। ये कहता है मैं जो कर रहा हूं वही सही है, मैं जिस दिशा में बढ़ रहा हूं वही सही है। भाई, ये सब दशाएं बदल जाएगी। तू एक बार दूसरी अपेक्षा से देख, तू एक बार दूसरा जो कह रहा है उस बात को स्वीकार कर। दिशा का निर्णय तो कठिन है। ये कठिन काम है। सारा जनागम दिशा के निर्णय के लिए है,
सारा जनागम यदि सम्यक दर्शन के लिए है, वेद विज्ञान के लिए है, मोक्ष मार्ग में कदम बढ़ाने का उपदेश देने के लिए है, तो उसका अर्थ सिर्फ इतना ही है कि दिशा बदलने के लिए। अनादिकाल से आज तक दिशा नहीं बदली, इसलिए तो दशा तो अनंत बार बदली, बिना दिशा बदले। क्या बिना दिशा बदले अनंत बार दशा बदली दीपेश जी, इसीलिए हालत है। अनंत बार दशा बदली माने अवस्थाएं बदलता रहा, व्रताधिक लेता रहा, संयम अंगीकार करता रहा। मुनि व्रत धारे अनंत बार ग्रह व्यक उपजायो, भई निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो। ये लाइनें हमारी नहीं है, सैकड़ों वर्षों पहले लाइनें लिखी गई है। सारे जनागम में इस तरह की लाइनें लिखी गई। अर्धपुद्गल परावर्तन काल से भी ज्यादा काल होता है, अनंत काल है, पंच परावर्तन कर रहा है। अर्धपुद्गल परावर्तन तो वेद विज्ञानियों का काल रह गया, भव भ्रमण का काल घटकर अंश रह गया। नहीं, यहाँ तो अनंत काल है तेरे सामने रखा हुआ। कह रहे संसार से अति विरक्त, अत्यंत विरक्ति हो गई संसार से, तथा बुद्धिमान राजा जीवंदर कुमार ने अपनी राजपुरी नगरी में पहुंचकर, इधर से तो पहुंचे वो राजपुरी नगरी में, अपने ज्येष्ठ माने प्रथम प्रिय पटरानी गंधर्व दत्ता के सुपुत्र सत्येंद्र को राज्य सिंहासन पर बिठाकर उसका राज्याभिषेक किया। तदनंतर स्वयं अपनी 8 रानियों को साथ लेकर 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर के समूह शरण में पहुंचे। भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंच गए वैसा दिव्य ध्वनि सुनने के लिए। यहाँ तो मुनिराज का उपदेश सुना और वहाँ भगवान का उपदेश सुनने की भावना जागृत हो गई। चलो एक श्लोक और ले लेते हैं, ज्यादा तो नहीं हो गए, नहीं लो, आपने क्या लिखा? कहानी तो है। कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। तीर्थंकर महावीर की पूजा। श्री सभायां समभ्येत्य श्रीवीरं जननायकं पूजयामास पूज्योय मसारिच्य पुनः पुनः। फिर इन पूज्य जीवंदर कुमार ने समूह शरण की धर्म सभा में पहुंचकर जिनेन्द्र श्री महावीर स्वामी की पूजा की और बारंबार उनका स्तवन किया। समूह शरण में पहुंच गए, धर्म सभा में पहुंच गए। भाई अभी तक तो कोई सभा मिली नहीं इनको इस प्रकार की, और अब भगवान महावीर स्वामी के समूह शरण में पहुंच गए। राजपुरी नगरी में थे, हाँ राजगृह। अभी राजपुरी जो है ये राजगृही भी हो सकता है, नाम बदल शब्द बदलते रहते हैं, राजपुरी और राजगृही। भगवान महावीर स्वामी का समूह शरण वहाँ राजगृही में आया था, हमें पता है, विपुलाचल पर्वत पर। और ये वहीं की घटना दिखाई दे रही है आसपास की। क्या हुआ, जीवेंद्र कुमार ने समूह शरण में पहुंच गए, महावीर भगवान की पूजन की और बारंबार उनका स्तवन किया। सरल अर्थ देखो, सम्माननीय तथा विरक्त जीवेंद्र कुमार ने समूह शरण में पहुंचकर वर्तमान काल में धर्म प्रवर्तक तीर्थंकर भगवान महावीर की पूजन करते हुए उनकी पुनः पुनः स्तुति की। बारंबार उनकी स्तुति करने लगे, हे भगवान महावीर स्वामी। और कैसे स्तुति की होगी बतलाओ? अच्छा कौन सी स्तुति पड़ी होगी जी? वितरक सर्वज्ञ तंकर सकल के एक तदपि, कौन सी स्तुति पड़ी होगी? प्रभु पतित पावन तो भूला होगा। जो उनके बदले उनके गुणों को स्तुति, वो स्तुति है। आप सोचो मास्टर साहब क्या कहना चाह रहे हैं। इसको कोई जरूरी नहीं है कि कोई स्तुति आपको बचपन से याद हो। भगवान के स्वरूप के संदर्भ में जो आपके वचन निकले वही भगवान की स्तुति है। माने कोई भक्तामर स्तोत्र बोला हो ऐसा नहीं है, कोई पाठ किया हो ऐसा नहीं है। सब कौन सी पूजन की होगी उन्होंने महावीर भगवान की? अरे इसी को पूजा कहते हैं, गुणानुवाद को ही पूजा कहते हैं। उनका गुणों का स्मरण, उनकी वितरागता की चर्चा, उनकी सर्वज्ञता की चर्चा है, उनका भेद विज्ञान, उनकी दिव्य दृष्टि, वो त्रिलोकी नाथ, तीन लोक के नाथ, भूत भविष्य वर्तमान को जानने वाले, तीनों काल जिनके ज्ञान में झलक रहे हैं, जिनकी सहज वितराग छवि लोकालोक जिनके ज्ञान में झलकते हैं, इंद्रादिक जिनके चरणों में झुकते हैं। कैसे समूह शरण में रहते हुए भी जो अपने आप को समूह शरण से अभिन्न भिन्न, समूह शरण से भिन्न, देह से भिन्न, अपने आप को उससे अलिप्त महसूस कर रहे हैं। कैसे भगवान है? हे प्रभु, ऐसा लग रहा है जैसे आप मुझे देख रहे हो, लेकिन सच्चाई यह है कि आप तो अपने आप को देख रहे हो। कैसी स्तुति करते होंगे?
लग तो ऐसा ही रहा है कि मेरी तरफ देख रहे हो, लेकिन मेरी तरफ देखना कैसे संभव है? जैसा मैं आपको दिखाई दे रहा हूँ वैसे संपूर्ण लोकालोक आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे भगवान की भक्ति करते होंगे वहाँ बैठ करके। देखिए, विशेष अर्थ में गुणों के प्रति मन में उत्पन्न अनुराग, ये है भक्ति। गुणों के प्रति मन में उत्पन्न अनुराग, प्रीति भाव, बहुमान के भाव, इसको पूजा कहते हैं। लो, ये पूजा है। भक्ति का भाव आ गया मन में, हे भगवान, बहुत भक्ति भाव, बस प्रभु का रूप निहारते रहो। जिनेंद्र देव की मूर्ति तो है, वो भी क्या प्रभु शांत छवि आज निहारी, आज अद्भुत छवि, आज अद्भुत छवि निज निहारी, भाव दूरे हुए सब विकारी। बोलो, ऐसे जिनेंद्र देव के दर्शन, इसको दर्शन कहते हैं, इसको भक्ति कहते हैं। भगवान को देखने के बाद में, भगवान को देखे और फिर स्वयं का स्वरूप न दिखे तो फिर उसे दर्शन कैसे कहें? यही सच्चा दर्शन है। गुणों के प्रति अनुराग, अष्ट द्रव्यों से पूजन करना उसका बाह्य प्रतीक है। लो, अंतरंग में गुणों के प्रति अनुराग नहीं हो और बाहर में अष्ट द्रव्य से पूजन करे, इसे सच्ची पूजा नहीं कहते। बाहर में अष्ट द्रव्यों से पूजा भी हो और अंदर में भगवान के स्वरूप के प्रति बहुमान का भाव भी हो, तब वो सच्ची पूजा कहलाती है। बाहर में शब्द बोले जा रहे हों, हाथ से अर्घ चढ़ाए जा रहे हों और मन में बोले जाने वाले शब्दों के प्रति भाव जुड़े हुए हों, तब जाकर के वो पूजा सच्ची पूजा होती है, वो सच्चे भाव होते हैं। गुणों का वर्णन करना वो स्तुति है, वो स्तुति है। और दूसरे शब्दों में गुणों का स्मरण पूजा है। गुणों का वर्णन स्तुति, गुणों का स्मरण पूजा, और वचनों द्वारा गुणों को कहना ये स्तुति है। कितने प्रकार से इन्होंने बात कह दी, स्तुति की भी बात कह दी और पूजन की भी बात कह दी। भगवान महावीर स्वामी की जैसी पूजा यहाँ जीवनधर कुमार ने, जीवनधर स्वामी ने की है, वैसी पूजा हमें प्रतिदिन करना चाहिए। तो इस तरह जीवनधर स्वामी से हमने गुणानुराग की शिक्षा यहाँ ली है। अब ये स्तुति में किस प्रकार के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं, इसकी चर्चा फिर अपन कल आगे बढ़ाएंगे। अभी की बात को यहीं पे